नमस्कार दोस्तों आज का पौधा है गेंदा। और ये जो देख रहे हैं ना, हम जो है ना ये एक ट्रे लेके आए थे 700 रुपये में नर्सरी से, और इसमें है 114 इसमें पौधे हमें मिले। इसकी जो पौध मिली 114 पौध हमें 700 रुपये में, लगभग 7 रुपये का लगभग एक पौध पड़ गई इसकी। और ये जो है ना फ्रेंच गेंदा, ये देखिए हमने, हमारा फ्रंट लॉन है, बाहर की तरफ है, मेन गेट के पास ही, उसमें हमने ये लगा दिए हैं। तो ये हमारा फ्रेंच गेंदा, दो तीन तरह के गेंदे होते हैं। वैसे तो बहुत सारी 50 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं। जो ये गेंदा को इंग्लिश में कहते हैं मैरीगोल्ड, और इसका जीनस है टैक्टिस, 50 से ज़्यादा प्रजातियों वाला है। और ये एस्टर परिवार होता है ना, एस्ट्रेसी फैमिली, सूरजमुखी वाला परिवार, उसी का ये पौधा है। और देखिए हम जो लेके आए थे, ये हमने इस ट्रे में से कुछ बचे हुए हैं अभी, और ये हमने अपने फ्रंट गार्डन में किनारे जहाँ पे अभी गर्मियों में ना 9 o'clock लगा हुआ था, खूब फूल दे रहा था, वो पर्सलेन और पोर्चुला का वो लगाए हुए थे, उसको निकालने के बाद अब हमने लगा दिए ये गेंदे। और गेंदा की जैसे मैंने बताया मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं। एक तो बड़े फूल वाला गेंदा आता है जिसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड कहते हैं, हालांकि वो अफ्रीका का मूल निवासी नहीं है। उसका जो नाम है, जो उसका साइंटिफिक नाम है, वो है टैगेटस इरेक्टा। टैगेटस इरेक्टा जो है ना, ये 3 फीट तक बढ़ जाता है, बड़ा पौधा होता है इसका, और बड़े फूल आते हैं, और कट फ्लावर में बहुत इस्तेमाल होता है। और दूसरी वैरायटी है फ्रेंच मैरीगोल्ड, जिसे कहते हैं टैगेटस पेटुला, ये वही है। ये 1 ही फीट तक हो पाता है, और इसमें छोटे फूल आते हैं, और इसे गेंदी भी कह देते हैं, कुछ जगह देसी गेंदा कह देते हैं। और तीसरी होती है सिग्नेट, जो इन दोनों का क्रॉस होती है, उसे कहते हैं टैगेटस टेनुइफोलिया। तो यहाँ आज हम बात करेंगे अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड की। ये दोनों का नाम एक्चुअली फ्रेंच मैरीगोल्ड है जो ना, वो फ्रांस में डेवलप हुई प्रजाति। वैसे वो निवासी, ये दोनों तीनों वैरायटी अमेरिका के ही मूल निवासी, तो जितने भी वो ये हैं। तो दोस्तों ये आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है, और खेती तो इसकी बहुत वर्षों से होती चली आ रही है, और सभी जगह और पूरे साल खेती इसकी हो जाती है। और फूलों के इसके बहुत धार्मिक और सामाजिक आध्यात्मिक इसका महत्व है। सभी उत्सवों में इसका प्रयोग होता है। भारत में मुख्य रूप से अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदा की खेती होती है, यही 2 गेंदा ज़्यादा होते हैं, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। इसे गुजराती में गालगोटा, मारवाड़ी में हंजारी गजरा फूल भी कहा जाता है। खरीफ सीजन में अगर बोना है तो इसे जून से अगस्त तक आप लगा सकते हैं, और इसमें फिर अक्टूबर से फरवरी तक ये फूलने लगता है, यानी नवरात्रि और दिवाली के पास इसमें फूल आने लगते हैं। तो देख रहे हैं मेरा ये जो फ्रंट गार्डन है, ये इसके चारों तरफ हमने ये जो फ्रेंच गेंदा है, जिसे गेंदी भी कहते हैं, वो लगाया है। इसमें कई रंगों में ये लाल रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे हम गमलों में लगाएंगे, वो लगाएंगे अफ्रीकन गेंदा जो बड़े वाला होता है, उसके कुछ हम पौध लेके आए हैं। और देखिए इसके लिए ना हमें जब लगाना ये बात आती है कि कब लगाएं, तो लगाने का समय तो ये है कि देखो जी 2 महीने में तैयार हो जाता है। तो आपको इस हिसाब से लगाना है कि बीज से लेकर 2 महीने बाद हमारे फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो पूरे वर्ष लगाया जा सकता है। तो आपको तो ये देखना है आपको फूल कब चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जून जुलाई में आप लगा रहे हो, तो अक्टूबर में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि दीपावली पर फूल आ जाते हैं। तो गमला, एक बड़ा सा गमला लीजिए, 10 इंच का पॉट लीजिए आप। और अगर आप इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो 10-12 इंच की दूरी पे इसमें खेत में इसको लगाना चाहिए। तो ये हमारे जो गेंदे हैं ना, इसकी खेती सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसमों में आसानी से हो जाती है। खेत में अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो है सो 10-12 इंच की दूरी पर लगा दो, और जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है उसे 8-10 इंच की दूरी पर लगा दो, और गमले में 10 इंच के पोट में लगा दो इसको। बस ये ध्यान रखना। और जैसे बात होती है इसकी उम्र कितनी होती है गेंदे की, तो गेंदे की जो उम्र है ना 5 माह होती है। और ऊंचाई जैसे मैंने बताया अफ्रीकन है वो है तो वो 3 फीट हो जाता है, और फ्रेंच है तो 1 फीट होता है। और बीज से बोने का तरीका यही है कि जब ये पाले से असल में घबराता है, बहुत ठंड और पाले से घबराता है। और जब आप ये लेके आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रूट बॉल को इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा रूट बॉल आपका बाउंड है, रूट बाउंड है,
तो थोड़ा सा खोल दीजिए, उनको नीचे से काट दीजिए। तो जैसे मैं बीज से बात कर रहा था, सर्दियाँ और पाला निकलने के बाद आप इसको बो दीजिए 1 इंच गहरे, और उसमें बोना चाहिए ऊपर, मतलब हल्की परत सी आ जाए मिट्टी की, और 1 इंच दूर पे इसके बीजों को बो दीजिए। तो 2 माह में तैयार हो जाता है। ये जो अंकुर जल्दी शुरू हो जाता है और ये तैयार हो जाता है 2 माह में। 8 सप्ताह में ये लगभग फूल देने लायक हो जाता है। और इसको यानी कि इसको रखना क्या, मतलब ध्यान क्या रखना, 2-3 चीज़ों का बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है। इसकी मिट्टी को नम रखना। देखिए हमने इसकी रूट बाल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। और ये है हमारा अफ्रीकन वाले, जिस आपने एक शब्द सुना ससुराल गेंदा फूल, बड़ा मशहूर था वो। क्यों प्रचलित है ससुराल गेंदा फूल, क्यों कहते हैं? इसका जो फूल होता है ना, एक्चुअली बहुत सारे फूलों का एक समूह होता है। ये एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल हैं। तो ये इसका बहुत सारे फूलों का एक समूह होता है, उसलिए उसको कहते हैं ससुराल गेंदा फूल। तो ये इनको 6 घंटे, कम से कम 5-6 घंटे डेली धूप चाहिए। तो मिट्टी नम चाहिए और डेली की, और ऑर्गेनिक खाद चाहिए। तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है। तो सूर्य की रोशनी से, ये सूर्य उपासक है। तो देखिए हमने नीचे गमले में छेद वाले गमले लिए, उसके ऊपर कंकड़ पत्थर रख के नीचे हमने इसकी मिट्टी भुरभुरी पोरस मिट्टी इसको चाहिए जड़ों के इसके बढ़ने के लिए, पोरस और भुरभुरी मिट्टी। उसके लिए नीचे रेत या कोकोपीट की ज़रूर परत होनी चाहिए जिसमें इसका फैलाव हो सके। तो ये हमें ध्यान रखना। खाद की जहाँ तक बात है, इसे ऑर्गेनिक खाद देना है। चाय की पत्ती दे दीजिए आप, केले के छिलकों का पानी दे दीजिए, लेकिन ऑर्गेनिक दे दीजिए। आप अगर खेती कर रहे हैं तो इसका 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर में आपके 3 किलो बीज लगता है। और 8 सप्ताह में ये फूल खिलने लगते हैं। इसमें 2 माह में बीज से ये बोने के तैयार हो जाता है। और इसकी मैंने बताया बहुत सारी प्रजातियां हैं, और लेकिन मुख्य रूप से ये अफ्रीकन, हमारा जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड, और तीसरा सिग्नेट जो होता है जिसमें सिंगल ही वो होती है, फूल होता है, वो एकल फूल जिसमें आते हैं, वो इन दोनों का ही क्रॉस है वो। और तो सबसे बड़ी की तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड होगी, और दूसरे नंबर पे फिर हमारे फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है वो कॉम्पैक्ट होती है, और तीसरी सिग्नेट जो खास करके रॉक गार्डन में बहुत बढ़िया चलती है। तो ये ही प्रजातियाँ इसकी मुख्य रूप से प्रचलित हैं, इनको आप लगा लीजिए। इंसेक्ट पेस्ट रेपेलेंट का काम करता है। काफ़ी लोग इसको ना मेंढों के किनारे लगा देते हैं, तो वहाँ पे फिर कीड़े मकोड़े ही नहीं आते हैं। इसमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं, अन्यथा ये झाड़ी बन जाएगी और फूल नहीं आएंगे इसके। और इसके फूल ना 2-3 सप्ताह तक टिकते हैं, उसके बाद मुरझाने लगते हैं और बीर बन जाते हैं। फूल का जीवन काल 3-4 महीने होता है। टिप्स की बात करूँ तो मिट्टी नम, वेल ड्रेन सॉइल, फुल सन में इसको रखना है। पोरस सॉइल चाहिए, कई रंगों में आता है, पीला, नारंगी और 2 रंगी भी आते हैं, और भगवान के हर मंदिर में इसको चढ़ाया जाता है। अगर बात करें इसके फ़ायदों की तो विटामिन ए, बी, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसलिए इसका जो उपयोग है ना, दाद, खाद, खुजली, बाल झड़ने की, डैंड्रफ की, स्कैल्प में फंगस की औषधियों में इसका प्रयोग होता है। और ये पवित्रता, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। इसकी खुशबू नकारात्मकता को और बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। चमकीले फूल सूर्य की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर आपके फूल नहीं आ रहे तो पिंचिंग करते रहिए। ज़्यादा शाखाएं होंगी तो घने ज़्यादा फूल आएंगे। धूप की कमी नहीं होनी चाहिए, 5-6 घंटे धूप मिलनी चाहिए। खाद में इसे ऑर्गेनिक खाद देनी है, केवल चाय की पत्ती या केले के छिलके का पानी दे सकते हैं। और खाद की मिट्टी सॉफ्ट, पोरस, भुरभुरी होनी चाहिए। इसके लिए गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, कोकोपीट या रेत उसमें ज़रूर मिला दीजिए। तो ये पौधा, फिर ये गेंदा हमारा खूब फूल देता है और बड़ा ही अच्छा चलता है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में।